पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन कभी बचता नहीं है, कभी सेव नहीं कर पाते हैं। कई बार कोशिश की हर महीने पैसे सेव करने की, लेकिन नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में हम 5000 साल पुराना एक तरीका बताने वाले हैं, किस तरीके से बेबीलोन के एक आदमी ने 5000 साल पहले उस तरकीब को अपना के, उस फॉर्मूले को अपना के उसने अपना सारा कर्जा चुकाया, साथ ही साथ अपनी वेल्थ बनाई। सो आज का एक वीडियो एक कहानी के साथ शुरू करूंगा। सो उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेल बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेन और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 5000 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो नियम फॉलो किए, जो रूल फॉलो किए, और उसके वजह से उसने इतना सारा कर्जा उतारा और साथ ही साथ अपनी वेल्थ बनाई, यानी अमीर भी बना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसमें से हम एक आपको कहानी बताने वाले हैं और उस व्यक्ति ने कैसे अपनी वेल्थ बनाई वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में और हम इस बुक पे बात करेंगे, लेकिन आज हम एक जो बात करने वाले हैं उसको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी वेल्थ क्रिएट करी इतना सारा कर्जा होने के बाद भी। सो कहानी कुछ यूं है कि एक बेबीलोन शहर होता है। बेबीलोन शहर में एक दवासिर नाम का एक व्यक्ति रहता है जो ऊंटों की खरीद फरोख्त करता है, यानी ऊंटों का अच्छा व्यापारी रहता है। एक समय के बाद उसकी शादी हो जाती तो वो काम में कम ध्यान देता है और साथ ही साथ वो अपने ऐशो आराम की चीजों पर ज्यादा खर्च करने लगता है। बाहर से वो कर्जा भी लेने लगता है अपने ऐशो आराम की चीजों के लिए। तो ज्यादा कर्जा होने की वजह से एक समय के बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाती है और जो कर्जदार है, यानी जिन्हों से उन्होंने कर्जा लिया है, वो उससे कर्जे के लिए दबाव बनाते हैं और उससे बार बार पूछते हैं। तो वो परेशान होकर शहर को छोड़कर चला गया। जब एक जगह वो जा रहा था काम करने के लिए कहीं, उसने सोचा कि हम पैसे लेके इन कर्जदारों को पैसे चुकाएंगे वापस। तो उसको क्या हुआ, रास्ते में जो किडनैपर होते, डाकू वगैरह होते हैं, उन्होंने उसको किडनैप कर दिया और उन्होंने अपने पैसों के लिए बेच दिया। उस समय में गुलाम कहा जाता था, जैसे बंधुआ मजदूर होते। तो उस समय 5000 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूं आपको। तो उनको बेच दिया और उनसे पैसे ले। तो वो एक किसी शेख के यहाँ काम करने लगा, वहां पे गुलाम की तरह, क्योंकि उसे शेख ने खरीदा था पैसों से, तो वहां काम करने लगा। लेकिन उसके यहाँ शेख के यहाँ एक उसकी जो बीवी थी एक बड़ी वाली, वो काफी अच्छी थी, नरम दिल की थी। तो उसने सोचा कि ये बंदा अच्छा है, गुलाम अच्छा है, तो उसको एक बार उन्हें मौका देके जाने के लिए बोला कि तुम अच्छे हो, पर समझदार व्यक्ति लगते हो और यहाँ से जाओ, किस लिए परेशान हो। तो उसने अपनी कहानी सारी कर्जे वाली बताई और उसको जाने दिया, एक ऊंट दिया और चला गया वो रेगिस्तान के रास्ते से। बाद में क्या हुआ कि जब उसको रास्ते में ऐसे सारी चीजें, इतने सारे लोग मिले, बात हुई, तो उसने सोचा कि मैंने जितना भी ये कर्जा लिया इसके कारण मैं आज भगता फिर रहा हूं, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, सारी चीजें, इसके लिए मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो वो फिर अपने शहर बेबीलोन वापस आ गया और उसने ऊंटों का व्यापार फिर से शुरू किया। साथ ही साथ उसने एक नियम बनाया जिस नियम के थ्रू उसने अपना पैसा वेल्थ तो बनाई, साथ ही साथ उसने लोगों का कर्जा भी उतारा और अपनी सेविंग भी करी, अपने डेली नीड के खर्चे भी करे और बाद में उसका जीवन पूरा अच्छा चलने लगा। सो दवासिर ने वो कौन सा नियम, वो कौन सा फॉर्मूला है जो अपनाया था उसने अपने वेल्थ बनाने के लिए, वो आज हम समझते हैं अपने बोर्ड पे हमेशा की तरह, जिससे आपको क्लियरिटी से समझ में आ सके कि वो फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। सो दोस्तों, अब आ गए हम अपने बोर्ड पे और हमेशा की तरह यहां समझेंगे वो किस तरीके का वो नियम था जिसकी वजह से उसने, दवासिर नाम के व्यक्ति ने 5000 साल पहले उसने अपनी वेल्थ बनाई और आज वो हमारे लिए नियम कितना काम करेगा। हालांकि हम ऐसे फाइनेंशियल रूल के बारे में पहले भी हम बात करी थी, जिसमें हमने आपको बात करी थी 50, 30 और 20 रूल के बारे में बात करी थी, जिसमें नौकरी से कैसे अमीर बने। ये वाला वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। इसमें हमने ये वाले रूल की बात करी, ये फाइनेंशियल रूल है आज के हिसाब से। लेकिन उसने जो रूल अपनाया था वो रूल अपनाया था 70, 20 एंड 10 का। सो ये 70, 20, 30 रूल जो है वो किसने अपनाया था, जो दवासिर नाम का व्यक्ति था उसने यूज करा था। तो इसी 70-30 रूल का क्या मतलब है, 70% मतलब अगर आपकी सैलरी का 70% उसने सोचा कि हम डेली नीड की चीजों में खर्च करेंगे, यानी हमारी डेली की जो भी सामान है, चाहे किराने का सामान हो, चाहे हमारे बाहर खाना खाने जाना हो, ये घूमना फिरना हो, सारी चीजों में हम 70% खर्च करेंगे। 20% हम अपना कर्जा उतारने में करेंगे, यानी डेट। हर महीने जो भी डेट हमारा, हमने कहीं से डेट ले रखा, कर्जा ले रखा, जैसे हमारा लोन हुआ या हमने किसी से उधार ले रखा है या कोई भी है, वो हम उसमें करेंगे। और 10% हम अपना सेविंग करेंगे, यानी खुद के लिए भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये रूल हमें कैसे अप्लाई करना। सो मान लीजिए अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, ठीक है, तो आप 20,000 के हिसाब से
14,000 रुपए आप अपने डेली नीड की चीजों पे करते हैं, बाहर खाना खाना हो, घूमने फिरने जाना हो, बच्चों की फीस हो, जो भी उस पे करते हैं, और साथ ही साथ 20% यानी आपका 20,000 का है तो आपका 4,000 रुपए आपके कर्जे उतारने में चला जाता है, और आपका बचा हुआ 10% आप सेविंग करेंगे, यानी 2,000 रुपए आप सेविंग करेंगे हर महीने। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि हम कर्जा 20% कैसे, इसमें देखिए जिस तरीके से कर्जा, तो अब बहुत सारा कर्जा आपने ले रखा है और परेशान है, आप उतार नहीं सकते, तो एक साथ कहां से पैसे दोगे। तो जिस तरीके से दवा सिंह ने सबसे बात की और उनको बोला कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा भुगतान करूंगा, उस समय चांदी और सोने के सिक्के चलते, तो उस तरीके से बात हो रही है उस किताब में। लेकिन मैं आज के समय में बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से हम इस समय इसको रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 20% की सेविंग की थी पहले वाले वीडियो में, लेकिन हम यहाँ पे 10% सेविंग की बात कर रहे हैं। नहीं, पहले सबसे पहले अब 10% आप 20,000 रुपए कमाते हो तो 10% कम से कम अपना सेव करें, चाहे वो आरडी में लगाएं, एफडी में लगाएं, एसआईपी में लगाएं, कहीं भी यूज कर सकते हैं 10% को। और 20% अपने कर्जे उतारने, मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया है, घर से, परिवार से, कहीं दोस्त यार से, कहीं से भी लिया है, तो कोशिश करें उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा 20% यानी आपकी सैलरी का 20% उसमें डालते रहे, जिससे धीरे धीरे करके एक समय के बाद वो आपका कर्जा उतर जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि आप साथ में कर्जा उतारने के साथ साथ अपनी वेल्थ भी बना रहे हैं, यानी आप सेव करोगे, जिस भी पैसे को जहां भी डालोगे वहां पे वो कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 70% आपको काफी अच्छा अमाउंट मिल जाता है डेली नीड की, डेली लाइफ स्टाइल जीने के लिए 70% काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50% की बात करी थी, लेकिन मैं 5 साल पुराना नियम बता रहा हूं। सो ये नियम भी काफी अच्छा फेमस है, क्योंकि यहाँ 70% काफी अच्छा अमाउंट हो जाता है, जिससे आप अच्छी खासी एक लाइफ अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आप कर्जे उतारने के साथ साथ अपनी सेविंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 70-20-10 वाला जो रूल है बहुत ही शानदार है। अगर इसके हिसाब से अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमें मात्र 10% की सेविंग करनी है, और जो हम हमेशा बात करते थे अपने बहुत सारी वीडियो में बात की कि कम से कम 10% तो सेव करना ही चाहिए, 15 से 20%, और मिनिमम से मिनिमम 10 से नीचे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यानी 20,000 की सैलरी है तो 2,000 रुपए हर महीने सेव होना चाहिए। 2,000 रुपए का आप कहाँ डाल सकते हो, उनको एसआईपी में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड के एसआईपी, कोई भी इक्विटी वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हो, आरडी में डाल सकते हो, एफडी में डाल सकते हो, या बहुत सारी कुछ योजनाएं चलती है बैंक में, उनमें भी डाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा नियम हो जाता है। पीपीएफ वगैरह होगा, ये सारी बहुत सारी स्कीम है, हमने पहले काफी वीडियो में कवर करी, आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। तो यहां से आप अपनी वेल्थ बना सकते हो, साथ ही साथ अपने कर्जे भी उतार सकते हो। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जिन्होंने अभी तक सेविंग स्टार्ट नहीं करी और कर्जे से परेशान हो रहे, अपनी वेल्थ नहीं बना पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।